हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग में जो करने जा रही हूँ वो रीडिंग होगी एक पिक का कार्ड रीडिंग। एक मिनट, लेट मी जस्ट सेलेक्ट द पाइल। पहले मैं पाइल रख देती हूँ आप लोगों के लिए। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल्स का ऑप्शन रख दिया आप लोगों के सामने और आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। एक है सिल्वर कलर का हार्ट और दूसरा है बेबी पिंक कलर का हार्ट। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 जो कि आप देख रहे हैं। मैं और एक एंजल मैसेज भी पहले से ही निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स मुझे गाइड करे पाइल नंबर 1 वालों के लिए एंजल मैसेज क्या होगा, क्या है। टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं। ये टॉपिक पे हम लोग आज चेक करेंगे। करंट फीलिंग्स तो चेक करेंगे ही, पर देखेंगे एग्जैक्टली क्या वो आपको याद करते हैं, उनके मन में कैसी भावनाएं हैं आपको लेकर, वो चेक करेंगे। ओके, ये एक कार्ड मैंने यहाँ रख दिया। ओके, और एक पाइल नंबर 2 वालों के लिए बताएं एंजल्स, जल्दी बताएं एंजल्स क्या मैसेज देना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने आप लोगों के चुनाव के लिए 2 पाइल्स रख दी हैं। देख सकते हैं पाइल नंबर 1 जो है सिल्वर हार्ट, पाइल नंबर 2 जो है पिंक कलर का हार्ट। हर बार की तरह अपनी आंखें बंद करें, अपने गुरु अपने ईश्वर का ध्यान करें और उस पर्सन का ध्यान करें जिसके लिए इस रीडिंग तक आप आए हैं। और अब आंखें खोलें, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे उसे चुन लें। टाइम स्टैम्प्स हर बार की तरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, आप डायरेक्ट उसको सिलेक्ट करके अपनी पाइल की तरफ जा सकते हैं। पाइल नंबर 1 जो है वो मैं अब चालू कर रही हूँ, शुरू कर रही हूँ। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है, जो व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके मन में क्या है, क्या वो आपको याद करते भी हैं या अपनी दुनिया में बिजी हैं, सब चेक करेंगे, क्लैरिटी निकालेंगे। मैसेजेस न्यू है, मेथड थोड़ा डिफरेंट करेंगे, कुछ चीज़ें डिफरेंट करेंगे। चेक करते हैं कि क्या कर सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगी अच्छे से अच्छी क्लैरिटी निकालने की, पर क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं सब पे रिजोनेट कर जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। ठीक है, मन में विश्वास होना चाहिए यार प्यार के लिए, बस वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का विश्वास सच्चा नहीं ना, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं हम, है ना। वाओ, सबसे पहला कार्ड ही सुपर्ब कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द हैंगमैन, द स्टार, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अब दूसरे कार्ड से ना मैं आप लोगों की भी करंट फीलिंग्स चेक कर लेती हूँ। ठीक है भाई साहब, निकलिए। ये तो लगता है कार्ड निकलने का तैयार नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह फंस के चलो इसे मैं बाद में निकालती हूँ, मैं दूसरे डेक से ओपन करती हूँ। शायद ये डेक्स अपने मूड में नहीं है, अपनी एनर्जीज देने के लिए तैयार नहीं है। होते हैं कभी कभी डेक्स भी मूड्स पे चलते हैं अपने। ठीक है, तो ये डेक्स यूज़ करेंगे हम छोटू से क्यूट वाले आप लोगों के लिए। सो यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर, वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, ओके, द एम्प्रेस एंड द मैजिशियन। ओके, वाओ, नाइस। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप का आउटकम, यानी कि क्या वो कोई एक्शन लेंगे। ठीक है, एक्शंस देख लेते हैं, कंप्लीटली नहीं देखेंगे। एक्शंस के लिए मैं एक अलग वीडियो फिर से बनाऊंगी, बट फिलहाल थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, क्या ये पर्सन एक्शंस लेंगे। वैसे एक्शंस इनके सोच में भी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सुपर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक नंबर, मज़ा ही आ गया। अब तो बहुत अच्छा लगने वाला है आप लोगों को। आउटकम बहुत ही बेहतरीन है, एक्शंस बहुत ही अच्छे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ। साइंस मुझे दिखाई दे रहा है जो बहुत स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ वो है लियो, एरीज, सैजिटेरियस। दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और
स्वॉट्स की एनर्जी है तो एस साइन भी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तो इनमें से कोई भी साइन आपकी या सामने वाले पर्सन की हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जितना देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन राइट नाउ आपको मिस तो डेफिनेटली कर रहे हैं, और मिस इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि वो आपके लिए तड़पते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक अलग ही लेवल की उनके अंदर मैं ये देख पा रही हूँ, एक आग देख पा रही हूँ उनके अंदर एक तरह की आग हो सकती है, एक बेचैनी, एक रेस्टलेसनेस मुझे दिखाई दे रही है। आप लोगों ने कुछ तो किया है, पक्का कुछ तो किया है, आप लोगों का किया धरा कुछ तो ऐसा है। ये पर्सन थोड़ा मुझे डेस्परेट दिखाई दे रहा है, बहुत ही डेस्परेशन से इनके अंदर एक्शंस की भावना दिखाई दे रही है, एक्शंस लेने की तैयारी कर रहे हैं। इनके मन में ऐसा है कि बात करने या कॉल करने की, आप में से काफ़ी लोगों को शायद कॉल और मैसेज आया है, या काफ़ी लोगों को मैसेज या कॉल आ सकता है। मुझे क्लियरली उनके कार्ड में एक्शंस दिखाई दिए हैं, डेस्परेशन दिखाई दी है, एक प्रकार की, एक तो घाई होती है ना, एक प्रकार की घाई दिखाई दे रही है इनके कार्ड्स में। दी हैंगमैन की पोजीशन मुझे कहती है कि कहीं ना कहीं आएंगे, बात करेंगे, लेकिन अभी भी अटकी हुई स्थिति पे ही आएंगे, यानी कि बोलते ना हाँ ना मे बी वाली पोजीशन पे आएंगे। मे बी वाली पोजीशन यानी कि ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, जिस भी कारणवश आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं गैप या डिस्टेंस आ गए, उस कारणवश मैं बता रही हूँ कि इनकी तरफ से ना कंप्लीटली आना ना कंप्लीटली जाना, दोनों तरफ पे से लटका रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ऑन ऑफ सिचुएशन भी बन सकती है काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कुछ देर बात करेंगे और गायब हो जाएंगे। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, वो आप डिसाइड करेंगे कि कौन से जेंडर के लिए आप देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ कि ऑन ऑफ वाली स्थिति रहेगी, आएंगे, बात करेंगे, चले जाएंगे। कोई प्रॉपर तरीके से मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि डटे रहेंगे या कोई स्टैंड लेंगे। अभी तो फिलहाल जहाँ तक मैं उनके कार्ड्स में दिखाई दे रही हूँ कि लटकने वाली स्थिति, यानी कि ना इधर का ना उधर का, बीच का बंदा हो गया, इस तरह मुझे हालत दिखाई दे रही है। एक तरीके के चमत्कार के लिए भी वेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में आपको लेकर, या तो एक चमत्कार के लिए ये वेट कर रहे हैं, या तो आपको खुद चमत्कार से कम नहीं मानते, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो, ऐसा उनका मानना है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप हो तो उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चलता है, हैप्पीनेस चलता है, आपसे ही उनकी खुशियां हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इनके कार्ड्स में। एक तरीके का लक जैसा ही मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कोई चमत्कार मानते हैं आप, उनकी वो डिज़ायर हो या वो इच्छा हो जिनको सिर्फ वो हमेशा अपने सपनों में या माइंड में सोचते थे। पर मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है जब आप साथ थे ना, तो इन्होंने आपकी कदर नहीं की, वैल्यू बिल्कुल नहीं की। मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ उनके कार्ड में 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि इन्हें कहीं ना कहीं अफसोस है कि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की जिस दौरान आप उनके साथ थे। जब आप उनके साथ थे, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया, आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। काफ़ी चीज़ों में इन्होंने सिर्फ प्रिटेंड यानी कि दिखावा किया कि ठीक है मैं प्यार में हूँ या क्या, बट उस दौरान मुझे ये सीरियस नहीं दिख रहे थे, मुझे उस दौरान इतने सीरियस नहीं थे। बट राइट नाउ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी कदर और वैल्यू समझने के कारण इनके अंदर आपको लेकर एक सीरियसनेस आ रही है। प्यार शायद आप लोगों का पहले भी होगा, बट ये वाला जो प्यार अब इनके अंदर जाग रहा है ना, ये प्यार की कंडीशन बहुत अलग ही होगी। मतलब एक बोलते ना कि एहसास, जब इंसान के हाथ से कोई चीज़ चली जाती है तो उसके जाने के बाद उस चीज़ का एहसास होना, उसको क्या खो दिया, शिट मैंने क्या कर दिया वाली फीलिंग है, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। कार्ड में मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी कारणवश ये पर्सन ने अभी तक एक्शन नहीं लिया था, किसी चीज़ के कारण ये एक्शन लेने के लिए मुझे दिखाई दे रहा है सोच रहे हैं। आप में से काफ़ी लोगों के लिए थर्ड पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी लोगों की वजह मुझे फाइनेंस भी दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं फाइनेंस की स्थिति बिगड़ गई, आपके पर्सन फ्रस्ट्रेटेड या इरिटेट हुए, काम पे फोकस करने के कारण आपसे दूरी बनाई गई। और काफ़ी लोगों के लिए थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में उनकी वाइफ, गर्लफ्रेंड या उनके पेरेंट्स हैं, जो आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं आपकी सेपरेशन का कारण बने, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ये अब कहीं ना कहीं, मैं ऐसा नहीं कहती कि एकदम कम्प्लीटली थर्ड पार्टी के खिलाफ हो गए और वो ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं अब मैं तो थर्ड पार्टी का शक्ल भी नहीं देखूंगा, मुंह भी नहीं देखूंगा, ऐसा सिचुएशन नहीं है। बट कहीं ना कहीं उनके साथ बैलेंस बनाते बनाते आपको भी याद कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब उनके अंदर ऐसी भावना आ रही है कि यार मैं दोनों तरफ मैनेज कर सकता था या कर सकती थी, मैंने घाई में कोई गलत स्टेप ले लिया और ये सब हो गया। कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि एकदम घाई में ब्रेकअप हुआ था, एकदम झटके से, अनएक्सपेक्टेडली हुआ था। आपने भी कहीं ना कहीं विश्वास नहीं किया कि ऐसा कुछ होगा, बट सडनली ये पर्सन ने आपसे सेपरेट होने का फैसला किया और कुछ ऐसी बिहेवियर किए या ब्लॉक या घोस्ट किया गया, क्योंकि ब्लॉक और घोस्ट भी दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन बंद हुई, और काफ़ी लोगों के लिए मुझे कम्युनिकेशन होकर भी ना के बराबर, एक कोल्ड बिहेवियर रहता है ना कि बात करो तो भी एक ठंडा रिप्लाई आए, सब सही से रिप्लाई नहीं आए, या तो रिप्लाई ना आए या तो ठंडा आए रिप्लाई,
हालांकि मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच विचार बहुत कर रहे हैं। अपना मन किसी भी चीज़ में लगाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल है। मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि ये अपने स्टेप्स को लेकर ना बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। काफ़ी लोगों के लिए ये है कि आप लोगों ने अपने बिहेवियर में ऐसे चेंजेस लाए जिसके कारण ये अपने अंदर ऐसा एक संकोच कर रहे हैं कि शायद आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या शायद आप उनको कुछ ऐसी खरी खोटी सुना देंगे, या आर्ग्यू करेंगे, या आप उनसे कमिटमेंट मांगेंगे जो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। किसी सवाल कोई ऐसा सवाल आप करेंगे जिससे वो जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको एक अजीब ही बेचारगी वाली फीलिंग है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं जवाब नहीं दे सकता, बट मेरे को आना है, मुझे बात करनी है, मैं मिलना चाहता हूँ, मैं हक करना चाहता हूँ। मैं मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनकी एक्शंस में ना डेस्परेशन जिस तरीके के मुझे दिखाई दे रहे हैं उसमें मुझे इंटीमेसी भी कहीं ना कहीं छलक रही है। इनकी एनर्जीज में इंटीमेसी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस पर्सन में थोड़ी बहुत इंटीमेसी, थोड़ी बहुत भी नहीं, एक्चुअली थोड़ा कहना तो बहुत कम होगा। इनके अंदर जिस तरह का डेस्परेशन में देख रही हूँ इंटीमेसी भी हाई लेवल का है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि इंटीमेट होने के भी चांसेस है इनके पर्सन के साथ, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन कोई ऑफर लेकर आपके पास आ रहा है, कोई प्रपोजल होगा इनके पास। चांसेस है कि आपके साथ बैलेंस बनाने के लिए कोई ना कोई इनके तरफ से माइंडसेट में कोई प्लान है। ऐसा कुछ होगा कि कहीं ना कहीं आपको बोलेंगे कि ठीक है मैं स्लोली थर्ड पार्टी को कट आउट करूँगा, बट फिलहाल मुझे आपको परखना है, आपको चेक करना है कि आप क्या करेंगे, आप क्या करने वाले हैं, आपके बिहेवियर को जज करूँगा। कोई ना कोई बोलते हैं ना ऐसे ऑफर देंगे, या फ्रेंडशिप का भी ऑफर हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। ये किसी प्रकार का ऑफर तैयार कर रहे हैं अपने मन में कि जिस तरीके से ये आए तो आपको कुछ देने के लिए हो। काफ़ी लोगों के लिए गिफ्ट्स या सरप्राइज प्लान किया जा रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके बंदे की तरफ से। यहाँ पर मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रही है कि ये थर्ड पार्टी से थोड़ा कट आउट हो रहे हैं। चांसेस है कि थर्ड पार्टी से थोड़े कम बोलचाल हैं, या उनकी जो भी थर्ड पार्टी से कनेक्शन है उससे थोड़ा मूव ऑन वाली स्थिति बन रही है, उनसे दूर होने की तैयारी चल रही है कहीं ना कहीं। उनसे डिस्टेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके बंदे हैं, ये देखिए दूर जा रहे हैं, और यहाँ पर सब लोग खड़े हैं नॉर्मली। ये थर्ड पार्टी है, यूं ही नॉर्मल खड़े हैं और ये यहाँ से जा रहे हैं। इस कार्ड के, इस एक कार्ड के लगभग, मैं हर कार्ड का आपको बता दूं कि 70 महीने होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार जब ये कार्ड आए तो आप इसको इसी तरह से सोचे कि नहीं ये मूव ऑन वाली स्थिति है। तो यहाँ पे राइट नाउ मैं देख पा रही हूँ एज पर दी एनर्जीज जो मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से थोड़ा मन चुरा रहे हैं, दिल चुरा रहे हैं, और आपकी तरफ मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक दी एम्प्रेस का कार्ड है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर चिंतित हैं आपकी। अब तक पता है क्या हुआ कि आपने इनकी हर चीज़ को याद रखा कि इनको क्या पसंद है क्या नहीं, बट अब ये आपको जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्यूरियोसिटी इनके अंदर ऐसी है कि आप बस बात करते रहें और ये सुनते रहें, इनको ये चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक गुड लिसनर बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको केयर कर सकते हैं। इनका इंटीमेसी भी जो आप लोगों के साथ होगा वो पहले से काफ़ी नॉर्मल मतलब नहीं होगा, मतलब ऐसा होगा कि काफ़ी जैसे कि हैंडल विथ केयर वाली सिचुएशन होगी। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं इस तरह इंटीमेसी आपके साथ कर रहे हैं जिस तरह कि आपको कुछ लग ना जाए, आपको कुछ चोट ना आ जाए, बोलती ना वैसी वाली इंटीमेसी मुझे इनके साथ दिखाई दे रही है कि भाई कोई ना कोई आपकी केयर करते हुए इंटीमेसी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है इनके कार्ड से कि काफ़ी लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल्स भी हैं, काफ़ी लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल आ सकता है, और काफ़ी लोगों के पर्सन जो है मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा किनारा करते हुए थर्ड पार्टी से दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के ऊपर भी मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी, थर्ड पार्टी और उनके बीच में राइट नाउ क्या चल रहा है ये भी मैं चेक करूंगी, और चेक करूंगी कि थर्ड पार्टी आखिर फाइनली कब जाएगी, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया तो ये वीडियो भी मैं बहुत जल्दी डालूंगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अब इनकी फाइटिंग सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। ये कहीं ना कहीं अब मूवमेंट लेना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं। इनको कोई तरीके का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मन में ना जैसे कि किसी तरीके की अगर गलत फहमियाँ थी तो वो थोड़ी बहुत मिटते हुए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि अब बाय हुक बाय क्रुक ये आपको पाना चाहते हैं। मुझे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये किसी भी तरीके से लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, बट कहीं ना कहीं इनको चाहिए कि आप अब इनसे बात करें, आप इनको देखें। चांसेस है कि बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से आपको अगर आपने बहुत समय से इनिशिएट नहीं किया है, अगर आप लोगों ने मैसेज नहीं किया है, तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। पर जो भी लोग अगर पर्सन को बहुत ज़्यादा पोक कर रहे हैं तो उनके पर्सन मैं क्लियरली बता दूं बहुत भाव खाने वाले हैं, बहुत भाव खाएंगे। डायरेक्ट नहीं झुकेंगे कि अरे यार मुझसे गलती हो गई, तू चली गई या चला गया तो कहीं ना कहीं मुझे एहसास हुआ, ये एकदम से नहीं होगा इनकी तरफ से। ये एक्सप्रेस करेंगे सॉरी ये एक्सप्रेस करेंगे
बट पता है स्लोली स्लोली करेंगे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये झटके से अगर बोलेंगे माफ़ी मांग रहा हूँ, सब कुछ ठीक कर दे यार, और जो भी मैंने तेरे साथ किया उसके लिए मैं पशेमान हूँ या मुझे गलती फील हो रही है, तो मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ फिल्मी चीज़ें मत इमेजिन करो। स्लोली स्लोली आपके सामने ये जाहिर करेंगे, कुछ ना कुछ स्लोली स्लोली होगा, क्योंकि इनके एक्शंस में मैं जहाँ तक देख पा रही थी कि इनके एक्शंस में मैंने ऑब्जर्व किया कि काफ़ी लोगों के लिए शादी का प्रपोजल और सेलिब्रेशन वगैरह आ सकता है इनकी तरफ से, कोई अच्छा कमिटमेंट आ सकता है। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सब पेंटिकल्स आए हैं। कोई मटेरियलिस्टिक अगर चीज़ें आप सोच रहे थे कि पैसे में आप लोगों को बढ़ोतरी चाहिए, या आपकी पर्सन अगर पैसे में रिच नहीं है, लो फॉल है, तो पैसे में उनकी ग्रोथ हो सकती है आपसे मिलने के बाद या बात करने के बाद, या चांसेस है कि ये कोई प्रस्ताव एकदम इस तरह का रखेंगे जिससे आपकी हेल्प भी होगी, कहीं ना कहीं कोई हेल्पफुल प्रस्ताव रखेंगे जिससे शायद आपको बोलेंगे। काफ़ी लोगों के लिए मुझे 2 घर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 घर यानी कि कैसा होगा ना कि थर्ड पार्टी के साथ भी घर बसाएंगे, आपके साथ भी बनाएंगे, और अगर फैमिली है इनकी, थर्ड पार्टी अगर फैमिली है तो ये अपनी फैमिली को भी एडजस्ट करेंगे, आपको भी करेंगे, बट आपको अलग से रख कर एडजस्ट करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनकी तरफ, क्योंकि इनके माइंड में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनती हुई जो मैं देख पा रही हूँ कि ये आपको याद तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वो पता नहीं एक अलग लेवल की तड़प कह सकती हूँ, याद के मामले में तड़प कह सकती हूँ, तड़प है इनके अंदर। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके माइंड में ये स्ट्रैटेजी है कि दोनों तरफ को मैनेज किया जाए। दोनों तरफ, आप अगर बहुत समय से इनकी फैमिली ने आप लोगों को परेशान किया, इनकी मदर या फादर, जिनके कारण आपके लाइफ में सब कुछ मैस हुआ, तो चांसेस है कि ये आपके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव रखेंगे कि फैमिली को भी रखूंगा, तुम्हें भी रखूंगा, अगर तुम्हें समझ में आए तो ही कंटिन्यू करो, इस तरह का आपके सामने बात, आपको कन्विंस भी बहुत करेंगे ये कहीं ना कहीं। और अगर थर्ड पार्टी जो है आपकी उनकी जो कोई एक्स या वो सॉरी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, तो वो उनको भी, उनके साथ भी निभाने की करेंगे और आपके साथ भी निभाएंगे। 2 घर बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस कार्ड्स में, 2 घर बनेंगे टोटल, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। 2 घर यानी कि प्रस्ताव आपको भी देंगे पर कहीं ना कहीं आपको भी एडजस्ट करके चलने को कहेंगे, आपसे भी कहेंगे कि थोड़ा आप भी एडजस्ट करो। कहीं ना कहीं मुझे इनके अंदर ये भी दिखाई दे रहा है कि ईगो मेंटेन रहेगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी तरफ से एकदम झुकाव या एकदम ऐसा बिहेवियर रहेगा कि नहीं यार मैं, मुझसे गलती हो गई, अब आप, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि झुकेंगे, तो ये झुकने वालों में से नहीं है, स्लोली करेंगे। फिलहाल तो आपके सामने एटीट्यूड और ईगो ही रहेगा, और काफ़ी लोगों को तो मैसेज पे ईगो या एटीट्यूड दिखाया जाएगा, बट भाव खा के धीरे धीरे ये आपके हो जाएंगे। और जितने लोग उनको इनिशिएट कर रहे हैं अपने पर्सन को, मैं बता दूं, वो मन ही मन में उनके लड्डू फूट रहे हैं, पर उनके तेवर इस तरह दिखाई दे रहे हैं जिस तरह की उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको आपकी पड़ी ही नहीं है। और या तो कि भाई ब्लॉक अनब्लॉक वाली एनर्जीज दिखाई दे रही है। ये कुछ नहीं, ज़्यादा ओवर नहीं, मैं ये कह सकती हूँ, ये भाव खा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये विश्वास कर चुके हैं इन बातों से कि आपका ना होना इनकी लाइफ में क्या है। लड़की भी हो सकती है, अगेन आई एम सेइंग दिस, लड़की भी हो सकती है। कहीं ना कहीं इस बात का इनको विश्वास हो चुका है कि आपके बिना क्या है, ना होना आपका क्या होता है। बट ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर इन्होंने आपके सामने एकदम से झुकाव कर लिया, तो इन्हें ये बात का एहसास है कि आप कमिटमेंट डिमांड करेंगे, आप बोलेंगे कि ठीक है मेरे हिसाब से ही चलो, मुझे ये चाहिए, आप दबाने लगोगे। आप ना दबा सको, इसलिए ये उल्टा आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नखरे कर रहे हैं ताकि आप इनके पीछे पड़े, और एट दी एंड वो आपको भाव खा के बोले कि ठीक है मेरे साथ रहना है तो एक कंडीशन है, तुम्हें उनके साथ भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है, तुमको रेडी है तो फिर बोलो। इस तरह मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों के घर पे ऐसा भी हो सकता है कि इनके पर्सन से, इनकी कोई पर्सन की शादी की तैयारी चल रही है, या सेलिब्रेशन या इवेंट की तैयारी है, या कहीं शादी की बात हुई है कहीं ना कहीं, तो भी ये ऐसा ही बोलेंगे आपसे कि यार इधर भी मैनेज करूँगा, इधर भी मैनेज करूँगा, चलेगा तो बता, ये शादी भी मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा और तेरे साथ भी निभाऊंगा, चलेगा तो तुम साथ में रहो। पर ये भाव बहुत खाएंगे, भाव खा के ही एट दी एंड इनका मोटो जो मैं देख पा रही हूँ ना, ये आपको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद झुक नहीं रहे। इनको एहसास है कि आपका इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी लाइफ में प्रायोरिटी कितनी है, आपके बिना इनका हंसना रोना मतलब हर चीज़ मुश्किल है। मेरे को तो सीरियसली लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट एटीट्यूड और तेवर का एकमात्र कारण जो मैं देख पा रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये कहीं ना कहीं ये तेवर खा कर आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। वहीं मैं अगर आपकी एनर्जीज देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बाप रे बाप, दी डेविल। गाइस क्या हो रहा है आप लोगों का, क्यों स्ट्रेस्ड हो, क्यों एंजाइटी ले रखी है, क्यों परेशान हो? ठीक है, ये पर्सन के साथ आप लोगों के इक्वेशंस जो बिगड़ गए हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं मानती हूँ,
बट कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। समझिए, आप मुझे बहुत पेन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप में से काफ़ी लोग अपने आप पे इनर वर्क कर रहे हैं। बट मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं दी डेविल यानी कि थर्ड पर्सन छाया हुआ है बैडली। मतलब लिटरली आप बार बार बोल रहे हो कि यार मुझे अफेक्ट नहीं पड़ता है, थर्ड पार्टी का क्या है क्या नहीं, मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता है। और या आप में से काफ़ी लोग मुझे बोलोगे कि दी मैं तो थर्ड पार्टी के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ, मेरे तो दिमाग में नहीं है। पर कहीं ना कहीं आपके मन में ये थॉट्स चल रहे हैं, आप लोगों के दिमाग में ना हावी है थर्ड पार्टी। आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे हो कि आपके पर्सन पे कोई ब्लैक मैजिक हुआ है राइट? कितना राइट है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, कितनी रिजोनेट हो रही है मुझे डेफिनेटली बताना। काफ़ी लोगों के ऐसे थॉट्स हैं कि उनको लग रहा है कि इनके साथ कुछ हुआ है, थर्ड पर्सन ने इनको कुछ कर दिया है, कोई जादू है, कुछ तो किया है। ऐसे थॉट्स मुझे आप लोगों के माइंड में चलते दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन आपकी क्यों नहीं सुन रहे हैं, अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कहीं ना कहीं मूव करने में, मूव ऑन करने में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रही कि मूव ऑन करो, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे बढ़ना या लाइफ पे फोकस देना आपके लिए ईजी नहीं है। थोड़े एग्रेशन या मूड स्विंग्स की भी संभावना है। कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोगों को हैवी हेडेड फील होता है, यानी कि सर भारी महसूस होता है या सर दर्द रहता है, या कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्लीपलेस नाइट्स यानी कि नींद वींद नहीं आती, ऐसा कुछ हो सकता है। काफ़ी पेन मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोग। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो मुझे कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा केयर दिखाई दे रही है। आप उनकी बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत चिंता कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भले ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, पर बार बार आपका पीछे की तरफ ये बात पे ध्यान जा रहा है कि यार वो कैसा होगा, ठीक तो होगा, खाता तो होगा ना खाना समय से, बीमार तो नहीं होगा, क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, कैसी चल रही होगी उसकी लाइफ। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में डीपली थॉट करते हुए, मतलब मुझे लग रहा है कि अगर आपको एकांत का 1 मिनट भी मिल जाए ना, वो 1 मिनट समझो इधर से उधर देखने का, वो जो 1 सेकंड क्षण भर का भी समय होगा ना, उस क्षण भर में भी आप उनके बारे में सोचोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दी मैजिशियन का कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं किसी मैजिक का वेट कर रहे हैं आप लोग। आप में से काफ़ी लोग मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, और काफ़ी लोग मैजिक का वेट कर रहे हैं। काफ़ी लोग प्रार्थनाओं में लग गए हैं, स्पिरिचुअल हो गए हैं, पर काफ़ी लोग मैजिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लक चेंज हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप लोगों के हित में फैसला हो जाए। तो ओवरऑल मैंने आप लोगों को एक्शंस और उनके थॉट्स बता दिए। अब देखते हैं एंजल मैसेज से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो मस्त वाला लाइक तो बनता है मेरे बॉस। और उसके अलावा एंजल मैसेज भी देख लेते हैं। पहले एंजल मैसेज में फर्स्ट मैसेज क्या आया था वो मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू द अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो आप लोगों को ज़मीन पे रहने की ज़रूरत है। आप में से काफ़ी लोग अगर बहुत ज़्यादा हवे में चल रहे हैं, यानी कि अलग ही लेवल की अकड़ या बोलते हैं ना एटीट्यूड है, या बहुत ज़्यादा ऐसा है कि एरोगेंस है, तो थोड़ा डाउन टू अर्थ हो जाने की ज़रूरत है। थोड़ा लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि एरोगेंस या कोई चिड़ भी जो आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ, जो कार्ड्स बता रहे एंजल्स, वो उसके कारण भी हो सकती है क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ नहीं है, तो आपको हर बात पे गुस्सा आ रहा हो, चिड़ लग रही हो, या मूड स्विंग्स हो, जिसके कारण आप जाने अनजाने किसी को कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जो हर्ट हो जाता है। तो प्लीज़ स्पेशली अपने पेरेंट्स को तो हर्ट मत करो, ठीक है। कहीं ना कहीं एंजल्स आप लोगों को इशारा कर रही हैं कि कम बैक टू दी अर्थ। आप अपने आप को ग्राउंडेड महसूस करो, थोड़ा आपको डाउन टू अर्थ होने की ज़रूरत है, ठीक है। एक और मैसेज आया है, अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विथ यू, वियर अ क्लॉक, क्लोक, एक मिनट ये क्या है, वियर ए क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी यूनिवर्स आपके साथ हैं। आपको बस अपने आप पे, अपने प्यार पे भरोसा करने की ज़रूरत है, और प्रोटेक्ट करने की आपको नीड नहीं है सामने वाले को, वो प्रोटेक्ट हो रहा है, यूनिवर्स कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। सब्सक्राइब नहीं किया अगर मेरे चैनल पे तो अरे यार वेट किस चीज़ का कर रहे हो, देखो कार्ड्स भी उड़कर आ गए, गुस्सा हो गए कि क्यों नहीं सब्सक्राइब किया। मजाक कर रही हो, सब्सक्राइब कर दो ना यार। हाँ, आप में से कितने लोग सिर्फ रीडिंग्स देखकर इस तरह चले जाते हैं यार, इतनी मेहनत करती हूँ, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। 2 कार्ड्स आए हैं, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, यानी कि आपकी परीक्षा ली जा रही है। यूनिवर्स, ईश्वर आपकी इस वक्त परीक्षा ले रहे हैं। समय बहुत बहुत टफ होगा। कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से काफ़ी लोग गिव अप कर लोगे, काफ़ी लोग सोचोगे कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, इतना वेट या इतनी तकलीफ होगी। तो
मैं आपसे कहूँगी अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुकें, इस परीक्षा में सफल होकर दिखाएं। बट इस परीक्षा का परिणाम अगर आप चाहते हैं तो परिणाम के लिए मुझे कहीं ना कहीं यानी कि रिजल्ट अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ कोई डोर पे था इसके लिए मैंने पॉज किया था, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पर मैं आपको जैसे कि बता रही थी कि परिणाम के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सफल हो जाए परीक्षा में, तो मैं आपको बता देती हूँ कि सफलता सिर्फ एक पर्सन के थ्रू नहीं हो पाएगी। ताली कभी भी दो हाथ से बजेगी, एक से नहीं। तो आपके पर्सन का भी सफल होना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपके पर्सन की तरफ से वो बिहेवियर या सफलता के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, तो आप बेझिझक आगे बढ़ें, लाइफ के एक अलग लेवल पे पहुँचे। पर काफ़ी लोगों के लिए मैं बता दूँ, काफ़ी क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा था कि शादी तक बात पहुंचेगी, ठीक है। और एक कार्ड जो यहाँ पर मुझे बता रहा है, द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, तो आप लोगों का जो बुरा समय है वो ख़त्म होने की तैयारी है। काफ़ी लोगों को काफ़ी एबंडेंस यानी कि बहुत तादाद में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिल सकती है। काफ़ी लोगों को हो सकता है पैसों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। किसी तरीके का बुरा वक्त जो है वो आपका ख़त्म होने वाला है, इस तरह का कार्ड आया है। अब देखते हैं साईं बाबा के डेक से आपके लिए क्या मैसेज आया है। वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कल में जीना नहीं है, आज में जियो। कल जो बीत गया ना, आप उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हो? कल तो गया ना। पीछे की यादें जो आप बार बार याद कर रहे हो कि ऐसा हुआ था, मेमोरीज ऐसी थी वैसी थी, तो आपको मैं एक बात बता दूं, जब आपके पर्सन वापस लौटेंगे ना, वो बहुत ट्रांसफॉर्म होकर लौटेंगे। तो वो जो अपने आने वाला समय बनाएंगे ना, वो मेमोरीज जो बनाएंगे ना, वो उससे ज़्यादा बेहतरीन मेमोरीज होंगी, ठीक है। तो आज में जियो, कल जो बीत गया उसके पीछे मत दौड़ो, ठीक है। स्वप्न, बहुत ही प्यारा कार्ड है ये। स्वप्नों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा, यानी कि आपसे बात करने, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं ईश्वर। आप में से काफ़ी लोगों को अगर चलते फिरते कोई बुक पे अचानक से ध्यान जाता है, जहाँ पर समझो लिखा हुआ है ड्रीम लैंड या लिखा हुआ है डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, कोई भी एक ऐसे जैसे हिंदी में कुछ दिख गया या अचानक से आपने कुछ कंप्यूटर पे क्लिक किया और आपको दिख गया, तो समझ जाओ कि किसी ना किसी तरीके का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ईश्वर। आपको कुछ बताना चाहते हैं सपनों के थ्रू, या किसी तरीके से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, आपको किसी तरीके का साइन देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन के आपके लिए, और यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं आपको। इतने काफ़ी रहेंगे आई गेस। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा है आपकी पिक्चर यहीं ख़त्म हो गई, एंड आ गया, बस हैप्पी एंडिंग नहीं थी, या सॉरी शायद सैड एंडिंग थी। तो अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, आप बने रहें। एक सेकंड ज़रा मैं फोकस देखूँ क्या हो गया, ठीक, चलो। दूसरा है मैनिफेस्ट एंड स्क्रिप्टिंग। आप में से जितने लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका जवाब आपको मिल जाएगा, या स्क्रिप्टिंग का जवाब मिलेगा। नहीं कर रहे तो करना शुरू करें, बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों का। पॉजिटिव माइंडसेट्स, तो पॉजिटिव माइंडसेट रखने की ज़रूरत है। अच्छी अच्छी बात सोचें, अच्छे विचार रखें, अच्छे दिमाग से ही आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बात बोलना भूल गई, मैंने न्यू चैनल जो है उसका लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो लिंक पे क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने किसी गोल तक उसको रखा है कि कोई टारगेट रखा है, अगर वो टारगेट पूरा होगा, मोस्टली मैंने 1000 सब्सक्राइबर मिनिमम सोचे हैं, जब वो हो जाएगा पूरा उसके बाद ही उस चैनल की वो जो वीडियो है उसको मैं रिलीज़ करूँगी। यानी कि अपलोड हो चुकी है सब कुछ, लेकिन रिलीज़ करने के लिए मैं तभी करूँगी जब मुझे 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। काश सब ठीक हो जाए, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। काश सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आपकी भी हो सकती है, वाइस एंड वर्सा एनर्जीज होती हैं ये। यार सब खुद बिगाड़ने के बाद काश सब ठीक हो जाए, कितना बड़ी बात है ना बोलना। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तो ये पर्सन आपके लिए कह रहे हैं कि ये तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और किसी की हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो चाहे जिसकी मर्जी पड़े वो उनके हो सकते हैं, पर आप किसी के नहीं हो सकते, आप सिर्फ और सिर्फ उनके हो। गेट टुगेदर होने के चांसेस है कि आप सोशलाइज करेंगे, या चांसेस है कि उनके आने के बाद आप लोग जश्न करेंगे। मैं पास नहीं पर साथ हूँ तेरे, तो ये कह रहे हैं कि मैं पास तो डेफिनेटली नहीं हूँ पर साथ हूँ तेरे। तो ऐसे साथ का क्या करना है, अचार बनाना है इसका। हार मत मानना, ले बाप को मत सिखा। सॉरी, तुमसे ज़्यादा पेशेंस मेरे व्यूवर्स ने रखा है मेरे बंदे, इसीलिए बोला मैंने। मैं पता है एकदम से इतनी एक्साइट हो गई
तो मैंने आप लोगों की तरफ से उसको बोला कि मुझे मत सिखा भाई, कि भाई हम लोगों को पता है, हम लोग हार नहीं मान रहे हैं ना, मेरे व्यूवर्स हार नहीं मान रहे, वो लोग डटे हुए हैं, तुम सीख लो भाई, तुमको उधर से कुछ डिसीजन लेना है। पार्टी तो बनती है, तो पार्टी डेफिनेटली बनती है। आप लोगों की पार्टी की तैयारी है, मैरिज प्रपोजल एक्सपेक्टेड है, तो यार पार्टी तो बनती है। अब पार्टी वार्टी में मुझे क्या देने वाले हो, मुझे भी बताओ यार, पार्टी मुझे भी बनती है, मेरे को भी दो यार। मस्का बटरिंग, तो आप में से काफ़ी लोगों के आपके पर्सन जो है ना मस्का यानी कि बटरिंग करेंगे। आप लोगों को बहुत लल्लू पच्चू बोलते हैं ना, बातें करना या ऐसी कुछ तरीके से बहुत बटरिंग करेंगे, या चांसेस है कि आप अपने पर्सन को पाने के लिए बटरिंग कर सकते हैं। मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ऐसे तो एटीट्यूड है, बट बोलते हैं ना मौके पे चौका ज़रूर मारेंगे। सानू एक पल चैन ना वे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, दिल जाने क्यों घबराए सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। तो ये सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि उनको एक एक सेकंड उनको चैन ही नहीं आ रहा। फाइट बैक, तो अपनी सिचुएशन से लड़ने की ज़रूरत है। बिस्तर पे कंबल में घुस कर रोने की बजाय उस कंबल को छोड़ो, कंबल को लपेटो, बिस्तर ठीक करो और बाहर निकलो फ्रेश एयर में, समझे? रोना धोना बहुत हो गया, अब जंग की तैयारी करो। लास्ट है, यूनिवर्स, एंजल्स एंड गॉड इज वॉचिंग यू, यानी कि सबकी नज़र बनी हुई है, ईश्वर आपको देख रहे हैं, ब्रह्मांड आपको देख रहा है, आपकी परियां, एंजल सब आपको देख रही हैं। अच्छा खासा मूवमेंट रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, ताकि आपके जो सोच हो उसके हिसाब से ही आपको जो मन है, जो इच्छा है वो पूरी हो, ठीक है। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला जल्दी से लाइक चिपका दो। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो बिल्कुल फ्री नहीं है, चार्जेस लागू होते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मैंने दे दिया है वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, तो प्लीज़ व्हाट्सअप करें, मेहरबानी करके कॉल ना करें, ठीक है। और उसके अलावा कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कितनी रिजोनेट हुई आप लोगों की रीडिंग। सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के तो वैसे भी कोई चार्जेस नहीं लगते, है ना। तो और शेयर करना हो तो शेयर भी कर सकते हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही। ओम साई राम। सब हंसो, खुश रहो और सबकी मदद करो, ओके। सो अब आती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने चुना था ये पिंक कलर का दिल, ठीक है, बेबी पिंक। हाँ, चलो अब देखते हैं आप लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी भावनाएं, क्या वो आपको याद करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या मेरे व्यूवर्स को जो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, क्या उनके पर्सन उनको याद करते हैं? क्या उनके पर्सन उनको याद करते हैं? क्या मन में भावनाएं हैं उनकी, क्लियर करें। कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और कहूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, हाँ किसी और कहूँ गलती समझ। दी लवर्स, वाओ सुपर, पहला गाड़ी छक्का सीधा, बहुत ही बड़ा अच्छा कार्ड है, सुपर। क्वीन ऑफ वॉन्स, एस ऑफ वॉन्स, वो क्रिकेट में होता है ना कि छक्का लग जाता है, वो वाला था मैंने बोला। हाँ, क्वीन ऑफ वॉन्स, एस ऑफ वॉन्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, ओके। और बताएं, और राज खोलें, इनके सारे भेद खोल दें। 2 ऑफ कप, सुपर्ब, माय गुडनेस, क्या है ये, लवर्स एंड सुपर्ब, भाई छा गए। दी मून, ओके। एस ऑफ कप, वाओ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सुपर्ब। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक नंबर। और उसके अलावा बॉटम ऑफ द डेक, रुको, बॉटम ऑफ द डेक मैंने शफल किया, पता नहीं क्या, क्योंकि पाइल नंबर 2 का ही वापस, पाइल नंबर 1 का ही बॉटम ऑफ द डेक था। यूनिवर्स मुझे बताएं, बॉटम ऑफ द डेक दें। बॉटम ऑफ द डेक, ओके, 3 हार्ट। तो टेंशन मत करो, ब्रेकअप नहीं है, ठीक है, वरना आप में से काफ़ी लोगों का दिल टूट जाएगा, वहीं पे पता चला खड़े हो और ग्लास टूट गया, गिर गया ग्लास हाथ से। बहुत ज़्यादा वो आप लोग क्योंकि सास भी कभी बहुत ही देखते हो ना, इसके कारण होगा। चलता है क्या अभी भी, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही। चलो अब देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज। यूनिवर्स मुझे बताओ,
कि मेरे व्यूवर्स की, मेरे जो प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, जो एकदम बिंदास वाले व्यूवर्स हैं, जो बहुत गत्सी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, बताएं उनकी भावनाएं क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स। एक खुद गिरा है, इसको लूंगी, द फूल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हाय अल्लाह, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक मिनट, 3 ऑफ कप्स, माय गुडनेस, एक लास्ट पेज ऑफ कप। सही है भाई। अब आप लोगों के रिश्ते का आउटकम निकाल लेती हूँ या एक्शंस निकाल लेती हूँ। एक्शंस के लिए एक सेपरेट वीडियो बाद में वापस से बनाऊंगी, और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है आपके और पर्सन के, और थर्ड पार्टी कब जाएगी, ये भी वीडियोस में बना लूँगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हो, मैं पक्का बनाऊँगी, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना ताकि पता चले जब बनाऊँ तो, वरना आए बड़े मुझे कमेंट करने वाले, दीदी वो वाला वीडियो डाला ही नहीं। अरे डाल दिया मैंने, सब डाला है वीडियो। सब्सक्राइब करोगे तो पता चलेगा ना। काफ़ी लोगों ने मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया, जल्दी से करो। उसका एक टारगेट रखा है, टारगेट पूरा होते ही वीडियोस रिलीज़ हो जाएंगी। अपलोड कर दी कब की, उसमें ओपन नहीं की है, मतलब पब्लिकली दिखेंगी नहीं, तब तक नहीं दिखेंगी जब तक टारगेट पूरा नहीं करोगे मेरा, समझे। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो, उसके आउटकम बताओ, फ्यूचर का आउटकम बताओ, बताओ भला आउटकम बताओ, नेक्स्ट एक्शंस बताओ, इनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस ही बता दो। चलो जी, आ गया नेक्स्ट एक्शन। स्ट्रेंथ, ओके। चैरियट, ओके। लवर्स, माय गुडनेस, क्या है ये। किंग ऑफ पेंटिकल्स, भाई साहब आप लोगों की तो भाई ज़िंदगी बन गई। बस बस मैं बोलती हूँ यही रीडिंग ख़त्म, सब कुछ अच्छा है बोल दिया, और अब बस सब लोग जाओ। क्लियरली बता दूँ, बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स निकले हैं आप लोगों के। बहुत ही, मुझे लगा पाइल नंबर 1 बहुत बेहतरीन जगह पे आ गई है, लेकिन आप लोगों के कार्ड्स ज़्यादा बेस्ट आ गए हैं। तो यहाँ पर मुझे साइंस दिखाई दे रही है, लियो, एरीज, सजिटेरियस, और सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली लियो, एरीज, सजिटेरियस है। और मुझे एयर साइंस उल्टा कम है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हैं, बट पावर कम है। और उसके अलावा एयर साइंस पता है इसलिए भी कम होती है कई बार, जब सामने वाले के अंदर गुस्सा या आक्रोश या बोलते हैं नफरत वाला जो सिलसिला है वो कम होता है, तब भी एयर साइन कम हो जाती है, ठीक है। और उसके अलावा मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आपके पर्सन में प्यार तो भर भर के भरा हुआ है। आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी पे हो। मैं क्लियरली बता दूं, आपके पर्सन से आप लोगों का सामना होगा, वापस बातचीत होगी और बोलचाल होंगे। आपके पर्सन आपको एक अलग ही लेवल का जीवन साथी मानते हैं। इनको लगता है कि आपका उनकी लाइफ में होना भगवान का ही कुछ ना कुछ हाथ था इसमें। ऐसे ही नहीं था, कहीं ना कहीं उनके थॉट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, वो सोच रहे हैं कि यार ऐसे ही नहीं मिलना था, हम मिले हैं तो कोई कारण था इसका, ईश्वर ने हमें एक साथ रखने के लिए ही बनाया है। उनके अंदर ऐसी भावनाएं हैं, बहुत प्यारी भावना है, सीरियसली। उनके मन में ऐसा थॉट है कि यार ईश्वर ने हम लोगों को अलग करने के लिए तो नहीं बनाया, हम जो अगर दोनों मिले हैं तो हमारी किस्मत ने कुछ तो जोर है हमारी किस्मत में, हमें एक तो होना ही है। काफ़ी लोगों के पर्सन आप लोगों को घोस्ट कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, गुस्से में हैं, या ऐसे ईगो दिखा रहे हैं, या भाव खा रहे हैं। तो क्लियरली बता दूं कि एटीट्यूड या अक्कड़ में काफ़ी हद तक मुझे हाथ जो है थर्ड पार्टी का लग रहा है। थर्ड पार्टी के कारण डर के मारे, या किसी तरीके का खौफ, या रिश्ता टूट जाने का डर, यानी कि फैमिली से हाथ छूट जाने का डर, या तो वाइफ या गर्लफ्रेंड से साथ छूट जाने के डर के कारण ये आपको घोस्ट या यहाँ पे बोलते हैं ना कट आउट कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के पर्सन बात करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं क्लियरली बात करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी काफ़ी लोगों के लिए उनका बिजनेस भी हो सकता है। बिजनेस की एक्चुअली कम ही लग रही है मुझे, बिजनेस और मनी कम लग रहा है मुझे। ज़्यादातर मुझे फैमिली या वाइफ या गर्लफ्रेंड वाली एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। काफ़ी लोगों के पर्सन जो है बहुत भाव खा रहे हैं, एटीट्यूड दे रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ी अक्कड़ी है, सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं। चांसेस है कि कुछ ना कुछ डीपी या कुछ ऐसे रख रहे हैं जिससे आपको गुस्सा भी लग रहा है, या ऐसा बिहेवियर है जिससे आपको चिढ़ लग रही है। थोड़ा सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा एटीट्यूड कर रहे हैं, बट बोलते हैं ना कि भाव खाने का एकमात्र कारण इनके अंदर का गुस्सा कि कुछ नहीं कर पाने का उनके अंदर वो दिखाई दे रहा है कि मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ वाली फीलिंग है। और उसके कारण अपने आप के जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उसकी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकल रही है। काफ़ी मुझे इसके कारण दिखाई दे रहा है कि जवाब ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, या आप लोगों से लड़ने की हालत में नहीं है, या प्रॉपर आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आपको सीधा ब्लॉक कर दे रहे हैं। सोच रहे हैं इस लड़ाई में लड़ने से अच्छा अवॉइड किया जाए, थोड़ा दूर ही रहा जाए। काफ़ी लोगों के थर्ड पार्टी को तो पहले से ही पता चल चुका है आप लोगों के दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, इसलिए भी थर्ड पार्टी के चक्कर में वो नहीं आ रहे हैं बात करने, आगे से नहीं आ रहे।
पर न्यू बिगनिंग चाहते हैं और बहुत जल्द आएंगे, खुद से इनिशिएट करेंगे, आप लोगों को इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान हील हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी क्रॉस कर रहा है, बहुत जल्द इनके अंदर एक ऐसा बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि क्या बताऊँ, अलग ही लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन। और बहुत ही मैं आपको ये बता दूँ, इस पर्सन के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट तो होगी, सेल्फ कंट्रोल कमाल का है, कमाल का। ये बंदा जो कंट्रोल कर रहा है, या बंदी भी हो सकती है, आप लोगों को जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप लोग को डिसाइड करना है आपके पार्टनर लड़का है कि लड़की है, ठीक है। मैं आपके पार्टनर्स के बारे में बता रही हूँ। भाई कमाल का सेल्फ कंट्रोल है इनके अंदर। इन्होंने अपनी ईगो और एटीट्यूड इस तरह मेंटेन किया है, इनको डर ही नहीं है कि आप हाथ से निकल जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं है इनके अंदर, गारंटी है, इतना श्योर है ये। पता नहीं कितनी, मैं तो ऐसा देख रही हूँ कि इतनी श्योर कैसे हो सकते हैं हाथ से निकलने के बाद इनको। मेरे को तो लगता है कि कई बार होता है ना, काफ़ी लोगों के हाथ से जब निकल जाता है तब अक्ल आती है। ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। अगर लड़की है तो बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी, और अगर लड़का है तो बहुत ही, या तो आप उनकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस करते होंगे, एक खिंचाव महसूस करते होंगे, उनको देख के रेसिस्ट नहीं कर पाते होंगे, हैंडल नहीं कर पाते होंगे। आपके लिए या आपकी सोच में ये बहुत हॉट हैं। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, काफ़ी सुंदर हैं यहाँ तो दिखने में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इनकी पर्सनालिटी या इनकी चाल ही बोल देती है, इनका मतलब एक अलग ही लेवल का टशन है। हालांकि टशन के लिए कुछ है नहीं इनके पास, लेकिन टशन दिखाने हैं इनको। बहुत प्यार करते हैं आपसे। अरे वाह क्या लाइन बन गई, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। वही हाल है इनके कान में, आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। अगर आप सोच रही है आपको याद नहीं करते, हट झूठा, कुछ भी बोलता है, झूठ बोलता है ये आदमी ज़रा सर झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो ये बंदे की एटीट्यूड या उसके बाहर के फेस के मुखौटे पे मत जाओ, उसके दिल में देखो, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है। मायूसी है आपको कम्युनिकेट ना कर पाने की, आपसे बात ना कर पाने की, आपको देख ना पाने की, आपको गले ना लगा पाने की मायूसी तो है, उदासी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत पेन है। कई हद तक बहुत चीज़ें ऐसे उनको महसूस हो रही है कि काश ऐसा ठीक हो जाए यार, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, कुछ चीज़ें ठीक हो जाए, काश। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों के जो पर्सन है वो ऑलरेडी मैरिड है, या तो उनके ऑलरेडी बच्चे हैं जिनके लिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं, और काफ़ी लोगों के पर्सन जो है वो अपनी मम्मी या भाभी के चलते अलग हुए हैं, सेपरेट हो गए हैं, या काफ़ी लोगों के पर्सन जो है वो आपके मतलब मेरे व्यूवर्स के साथ मैरिड थे। एक मदरली कप दिखाई दे रहा है मुझे, एक ममता भरा कप। चांसेस है या तो वो आपको बहुत ज़्यादा केयरिंग और बहुत ही लविंग मानते हैं, आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उनको लगता है आप बहुत ज़्यादा पैम्पर रखते हैं, उनको हमेशा सराखों पर बिठाते हैं, तो काफ़ी हद तक वो भी हो सकता है। प्यार तो भाई साहब मैं आपको सीधे से सीधा बता रही हूँ कि यहाँ पर देखो ओवरलोडेड हो रहा है, इतना प्यार है। आप लोगों को लगता होगा आप ज़्यादा प्यार करते हैं, नहीं, गलतफहमी, आप ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। बार बोलते हैं ना, दिखाने के भाव कुछ अलग ही लेवल के इनके, टशन है टशन। एक्शन लेने की तैयारी चल रही है इनके मन में, अभी आपको लेकर कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक ज़रूर हो रहे हैं, सेल्फिश ज़रूर हो रहे हैं, एक नई बिगनिंग के बारे में ज़रूर सोचते हैं, प्यार बहुत कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत ही अलग लेवल की फीलिंग है उनके अंदर। पुरानी चैट्स, पुराने फ़ोटोज़ बार बार चेक कर रहे हैं, पुरानी जो मैसेजेस थे देख रहे हैं, वीडियोस भी हो सकता है ओपन करके देख रहे हैं, सोशल साइट्स पे आपको ताड़ा जा रहा है, अच्छा खासा ताड़ रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अच्छी खासी स्टॉकिंग है और एक्शन की तैयारी है। आप में से काफ़ी लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और एक्शन लेने की तैयारी है, उनकी तैयारी मुझे दिखाई दे रहा है कि मन में ऐसी भावना है कि एक्शन लेना है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, नींद नहीं आ रही उनको, बहुत ज़्यादा या तो मोबाइल में इतना चेक कर रहे हैं आपको कि उनके सर में दर्द हो रहा है, या तो सोच विचार या ओवर थिंकिंग से, क्योंकि कंटिन्यू मोबाइल पे भी देखा जा रहा है कि आप कितने घंटे तक ऑनलाइन थे, कितने बजे सोए, कितनी देर तक आप कॉल पे थे, कितने घंटे तक आपका कॉल साइलेंट हुआ, हर चीज़ की नज़र है। आपको क्या लग रहा है इनका ध्यान नहीं है? जनाब आपको तो कुछ पता ही नहीं है, ये दूर रहकर भी आप पे नज़र बनाकर बैठे हैं। आपकी फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो आप तो इस वक्त अलग ही जोन में चल रहे हैं। आप तो ऐसा लग रहा है कि आपका ऐसा डिसीजन हो गया कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एनर्जी दिखाई दे रही है कि यार तू जा, तू रहने दे, तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारे पास ही रखो, अब मैं मेरे हिसाब से रहूँगी, मेरे हिसाब से चलूँगी, मुझे जिसको पटाना है पटाऊँगी, जिससे डेट करना है करूँगी। हालांकि जब डेटिंग करने की बात आती है ना तो टाइम फिर से आप किसी को भाव नहीं देते कि जैसे कोई सामने अपोजिट आपके जो अपोजिट पार्टनर आपको ट्राई करते हैं ना कि डेट पे चलोगे, तो आप बोलते हो नहीं आज ना मुझे पूजा पे जाना है, आज इवेंट अटेंड करना है, वो आज ना मम्मी ने घर पे बुलाया करके भग जाते हैं आप लोग, है ना।
कितना सही है मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। मुझे बड़ा लिटरली आप लोगों के इस तरह के कांच है, टशन दिखा रहे हो ऊपर ऊपर, आप लोग कम नहीं हो, टशन ऊपर ऊपर आपके भी हैं कि यार ठीक है चल जा निकल, तेरे को भाव नहीं देना है ना मेरे को, तेरे को एक्कड़ है ना, चल जा जा जा, तो थर्ड पार्टी के साथ ही बैठ जाकर। और वहाँ पे आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि ठीक है अब मैं मेरे हिसाब से करूँगी, इसको क्या लगता है मेरी लाइफ में कोई आ नहीं सकता है, मेरी लाइफ में अब मैं दिखाती हूँ कौन आता है। जैसे ही डेटिंग वेटिंग चल ही रही होती है, बात होती है, चलो यार ड्राइव पे चले, तो आपके तो बहाने इतने तैयार होते हैं कि क्या बताऊँ। आप उनको जलाना चाहते हो, तपाना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं खुद भी वीक पड़ जाते हो। जहाँ मिलने की बात आती है आप स्टेप आउट कर लेते हो, अब बोलते नहीं यार मैं तो नहीं मिलूंगी, आपके दिमाग में यह मिलूंगा। ठीक है, काफ़ी लोगों का क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि फाइट बैक वाली एनर्जी है, गुस्सा है आप लोगों को, बहुत गुस्सा आ रहा है सामने वाले पर्सन पे, है ना, बहुत गुस्सा आ रहा है, इतनी अक्कड़, इतनी बेइज्जती, ऐसे कैसे कर सकता है ये, चने के झाड़ पे चढ़ गया है, मैंने इसको सादा सर पे चढ़ाया, कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स है। डीप इनसाइड सैड भी हैं, बहुत बहुत तकलीफ में हैं, बहुत पेन में भी हैं, बट कैसे ना दिखा नहीं रहे हैं आप लोग। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग दिखा नहीं रहे, आप अंदर ही अंदर ना अपने गुस्से को दबा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि सारे सारे के सारे खंजर तेरे पे ना डाल दूँ मैं, अब बताती हूँ तुझे, बहुत परेशान किया मुझे। खंजर लाइक ऐसे नहीं बोल रही कि मार दोगे, बट कहीं ना कहीं इतने एग्रेशन है ना कि पता नहीं क्या ही करोगे आप लोग। पहले तो 2-3 घूसे पड़ेंगे मुझे लगता है सामने वाले पर्सन को, 2-3 पटका पटकी की जाएगी, उसके बाद ही बात होगी, अब ऐसा मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग कमिटमेंट मांग रहे हैं इनसे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप लोगों को कमिटमेंट चाहिए कि आता है तो ठीक, नहीं तो निकल, कमिटमेंट नहीं है ना तो निकल, टाइम पास मत कर मेरे साथ, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। अलग ही लेवल का टशन है, मन में तो बाप रे बाप इनके लिए बड़ा प्रेम है, और सामने तो खतरनाक लेवल वाले टशन दे रहे हो आप। रो भी रहे हो, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, आप रोना धोना भी चालू है आप लोगों का। 3 ऑफ कप्स, बाप रे बाप, प्यार तो बहुत है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 ऑफ कप्स यानी कि प्यार बहुत ज़्यादा है आपका, प्यार फूट फूट के आ रहा है। चांसेस है कि न्यू बिगनिंग के लिए ट्राई भी कर रहे हो, या थर्ड पार्टी को लेकर ऐसे सोच रहे हो कि यार इसके तो थर्ड पार्टी के साथ मजे चल रहे हैं, तो मेरे को भाव ही नहीं दे रहा है, या भाव ही नहीं दे रही है, इसको तो पड़ी ही नहीं है। कहीं ना कहीं आपको गुस्सा भी आ रहा है, थर्ड पार्टी के बारे में या तो सोच रहे हो, या तो चांसेस है कि न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हो। जैसे कि मैंने कहा ना, अप्रोच करोगे सबको, पर जहाँ स्टेप लेने की बारी आएगी ना, जहाँ सामने वाला बोलेगा कि डेट पे चलो, तो वहाँ से कुछ ना कुछ माता की चौकी पे जाना है, कुछ ना कुछ करके बहाना भग लोगे वहाँ से, है ना, करते हो ना, सच सच बताना। पेज ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, आगे बढ़ने की तैयारी। अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जितनी आपने अंदर स्ट्रेंथ तोड़ी थी इस पर्सन के कारण, जितना आपके अंदर पेशेंस था, जितनी सब्र आपने अंदर अपने अंदर बना रखी थी, अब उस सब्र का एक बेस्ट पॉइंट ये हो गया कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत इनर वर्क किया है, बहुत चीज़ों में आप समझ गए हो कि आपको कैसे बिहेव करना है। इसके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, तो आप बोल रहे हो मैं भी कम नहीं, मेरे अंदर भी सेल्फ कंट्रोल बहुत है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी सेल्फ कंट्रोल आ गया है, अब स्ट्रेंथ आई है, और आप नई शुरुआत करने के लिए खुद को रेडी मानते हैं। अब आपको लगता है कि ठीक है अब मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगी, इसको आना होगा, ये 100% आएगा, मुझे इस पर पूरा भरोसा है, पर मुझे लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं ऐसे बैठ नहीं सकती, तमाशा नहीं देख सकती कि ये जिसके चाहे साथ जाए जो कर रहे, पर मैं बैठ के इधर ऐसे बैठ के टाड़ती नहीं रहूँगी इसको। और इसके कारण ये जो आपके अंदर एक चेंजेस आए हैं ना, जो अचानक से आप अपने आप को मुस्कुराते हुए या स्माइल कर रहे, या अच्छे अच्छे डीपी लगा रहे हो, अचानक से अच्छे अच्छे रोने धोने के स्टेटस हटाकर आपने अच्छे अच्छे स्टेटस लगाना जो शुरू किए, भाई साहब इनकी तो जल के राख हो चुकी है। अब देखते हैं कि इस पर्सन के एक्शंस की क्या हाल चाल है, एक्शंस में क्या होगा। तो जितना मैं देख पा रही हूँ, ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी भी है, द लवर का भी कार्ड आया है, तो बहुत जल्द आप लोग को आपके पर्सन मिलने आएंगे, क्योंकि एक्शन की तैयारी बहुत ही हाई लेवल पे है, बहुत ही जल्दी ही एक्शन लेने की तैयारी करेंगे। स्ट्रेंथ और दी चैरियट नेक्स्ट सेक्शन पे एक और वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, थर्ड पार्टी पे भी बनाऊंगी, ठीक है, आप लोग उसमें देख लेना, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को वीडियो का अपडेट मिले, ठीक है। स्ट्रेंथ जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ उनके अंदर, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे इनके अंदर हिम्मत आएगी, धीरे धीरे इनके अंदर एक लेवल का स्ट्रॉन्ग ये फील करेंगे, इनको लगेगा यस मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, और स्टेप लेंगे थर्ड पार्टी के खिलाफ जाके। थर्ड पार्टी को पसंद होगा नहीं पसंद होगा ये वो सोचेंगे ही नहीं। दी चैरियट का मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि पीछे से शायद थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ट्राई करेगी कि यार मत जा, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, फलाना अमका नहीं ढमका, बट ये पर्सन डिसीजन ले लिया तो ले लिया, एक बार जो इन्होंने कमिटमेंट कर ली तो ये अपने आप की भी नहीं सुनते, ऐसा एटीट्यूड से आएंगे ये पर्सन, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। दी लवर्स यानी कि प्यार देने आएंगे, प्यार एक्सप्रेस करेंगे, अलग ही लेवल के बिहेवियर पे रहेंगे, जैसे पहले बिहेव करते हैं वैसे नहीं करेंगे, अच्छे से पेश आएंगे, हम्बल बनकर, कैसी हो, सब ठीक है, और खाना वाना खाती हो, मेरी याद आती है क्या, इस तरह की बातें होंगी, ठीक है, मुझे मिस नहीं करती हो, मेरी याद नहीं आती है, अच्छे अच्छे डीपी लगाएंगे, या तो हिंट देंगे आपको ब्लॉक अनब्लॉक ब्लॉक अनब्लॉक,
कॉल करेंगे या तो कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे बात करने की, ठीक है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। और कॉन्फिडेंस लेवल में ही आएंगे ये, इनको गारंटी हो जाएगी कि अब मुझे स्टेप लेना है, उसके बाद ही आएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब न्यू शुरुआत। अब समय होगा कि आपको कोई प्रॉपर कमिटमेंट मिल सकता है। अरे बॉटम ऑफ द डेक की मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, ये बॉटम ऑफ द डेक जिसको देखकर आपको टेंशन आया होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों के हाथ से ग्लास टूट गए होंगे, तो क्लियरली बता दूं ये बॉटम ऑफ द डेक कोई ब्रेकअप की बात नहीं है। ये क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है किसी बात को लेकर हर्ट है, ये उनकी करंट की भावना है, किसी बात को लेकर हर्ट फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है जो भी हुआ गलत हुआ, किसी बात को लेकर पकड़ कर बैठ गए, जिद कर ली है कि नहीं, उन्होंने 1000 गालियां दी हो बट आपने सिर्फ उसको तू बोल दिया, वो भी इनको मिर्ची लग गई, कहीं ना कहीं इस पर प्रॉब्लम हो गई। तो कोई छोटी सी बात को लेकर इन्होंने दिल पे बहुत बड़ा घाव कर दिया है कि यार ऐसे कैसे उसने बोला मुझे, तू बोल दिया मुझे, ये तो बहुत बड़ी गलती है, तू कैसे बोला भाई, मैं कुछ भी बोलूँ पर तू कैसे बोला मुझे, ऐसा वाला बिहेवियर है, इसलिए ये कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो टेंशन लेने की नीड नहीं, एक्शंस डेफिनेटली लेंगे ये पर्सन, एक्शंस के लिए वेट कर रहे हो ना, एक्शंस लेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, बहुत ही, मेरी एनर्जी से ही समझ में आ गया होगा ना कि मेरे को कितनी खुशी हुई आप लोगों के कार्ड्स देख के। बहुत 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 प्यारे कार्ड्स आए आप लोगों के, सही में। तो अब मैं देखती हूँ एंजल मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है तो मस्त वाला लाइक चिपका दो, सोच क्या रहे हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो यार, पैसे लगते हैं क्या। न्यू वाला चैनल भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और एक और चैनल है ना, मैंने मेरे इस पर अटैच कर दिया अफर्मेशन वीडियोस के लिए। काफ़ी लोगों को अफर्मेशंस चाहिए होती हैं, यानी कि पॉजिटिव अफर्मेशन, वो लोगों को पता होगा जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। अफर्मेशंस, अच्छी थॉट्स या पॉजिटिविटी के लिए भी मैंने मेरा एक चैनल बनाया हुआ है जिसमें मैंने शादी और सब चीज़ों के लिए डाल दिया है। अफर्मेशंस भी देख सकते हैं, वो वीडियो भी सब्सक्राइब या वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए चार्जेस लागू होते हैं मेरे दोस्त, फ्री नहीं है, और उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है। फ्री नहीं है पर्सनल रीडिंग। तो 2 मैसेजेस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एंजल्स के। एक मैसेज कहता है हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस द डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो ये आपसे कह रहे हैं कि प्यार दो प्यार लो, समझे। अब गाना मत गाने लगना, आप में से काफ़ी लोगों को गाना याद आ गया है ना। तो ये एंजल्स आपसे कह रही है कि प्यार दोगे तभी तो मिलेगा। अपने हार्ट चक्र को ओपन करो यार, अपने दिल को ऐसे मजबूत क्यों करके रखा है कि अब मैं किसी से प्यार नहीं करूंगी या करूंगा, हम दो मैं किसी को दिल नहीं दूंगा। ये क्या एटीट्यूड है, क्या लेवल का टेंशन है। प्यार दो, रिटर्न में प्यार मिलेगा। बाहर निकलो, लोगों के साथ थोड़ा अच्छे से उठो बैठो, प्यार से बात करो। पहली डेटिंग या मुलाकात में ही कोई सामने से वो बोलते ना टूट नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। बात तो करो, ट्राई तो करो, नया मूव तो लो, क्योंकि आपके मूवमेंट लेने से ही तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो मूवमेंट लेने की ज़रूरत है ना, वर्क करने की ज़रूरत है। डू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो आपको जो अच्छा लगता है, जो सही लगता है उसको करो, उससे पीछे मत हटो। आपके इंट्यूशंस आपको स्ट्रांगली बता रहे होंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर लगता है कि बस मूवमेंट लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ूँ, जो जब आना है तब आए, बैठ के आराम से टाइम पास करे ये बैठ के, इसका जब मूड होगा तब आ जाएगा, हर बार का चलेगा क्या। आगे बढ़ना है, चलो यार आगे बढ़ो, ये बंदा आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आया है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कितनी रिजोनेट हुई आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। तो आप इतने 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 नज़दीक आ चुके हैं अपनी वो इच्छाओं को प्राप्त करने के, जो इच्छाएं आपके दिमाग में बहुत लंबे समय से चल रही है। मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो इतने क्लोज आ चुके हो मैनिफेस्टेशन पूरे होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आके ना रोने धोने मत लगना। ये सिचुएशन में अपना माइंड जैसा था उसको पॉजिटिव रखो, ठीक है। सरेंडर टू द डिवाइन। ईश्वर पे भरोसा कर रहे हो ना, है कि नहीं भरोसा। भरोसा है, ईश्वर अल्लाह भी बोल देते हो। अरे कुछ लोग वैसे बोल रहे नहीं मैं तो ईश्वर नहीं अल्लाह पे भरोसा करता हूँ। अरे ईश्वर अल्लाह सब एक हैं, ठीक है, सब भगवान एक हैं, ठीक है। तो उन पे भरोसा करते हो ना, तो बस बात खत्म। सरेंडर कर दो ईश्वर के ऊपर कि भाई ईश्वर मुझे पता है कि तू मेरे हित में फैसला करेगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बाकी तू देखेगा। मुझे पता है कि तुझे संभालने आता है, तुझे पता है कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा होना है। ये पर्सन अगर मेरी ज़िंदगी में लिखा है, मेरी किस्मत में लिखा है, तो तू इसे लाएगा वापस। मैं मेरी लाइफ में अब आगे बढ़ रहा हूँ या आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान,
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कितने लोग पूजा पाठ में लीन हैं इस वक्त? मेडिटेशन कौन कौन कर रहा है मुझे बताना, कर रहे हैं कि नहीं? विपासना तक कौन पहुंचा? कुंडलिनी कौन कर रहा है? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? करो यार, बहुत अच्छा है, बहुत ही सही एक्सपीरियंस है। ईश्वर से जुड़ने का इससे बेहतर एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, सच में। मुझे तो बहुत मज़ा आता है मेडिटेशंस में, बहुत। करके देखो, ईश्वर से कनेक्ट होना है, बात करनी है ईश्वर से। आपको क्या लगता है ईश्वर बात नहीं करते? करते हैं। मेडिटेशन करके तो देखो, कनेक्ट हो जाओ ईश्वर से, एक बार ट्राई करो। संन्यास लेने नहीं बोल रही हूँ, मुझे देख के लगता है मैं संन्यास ले रही हूँ, नहीं ना? तो संन्यास लेने नहीं बोल रही हूँ। रोज़मर्रा का आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, जितना मन चाहे निकाल सकते हो, ठीक है? कर्मों की शुद्धि, तो कर्मों की शुद्धि करने की ज़रूरत है। अपने कर्मों को अच्छा करें, कोई भी गलत बात ना करें, कोई भी गलत सोच ना रखे, किसी को बद्दुआएं दे नहीं, कोसे नहीं। हर इंसान का भला सोचे, हर एक चीज़ में भलाई सोचे, हर चीज़ को देखकर मुस्कुरा उठें। बाहर देखो, खिड़की पे अगर दिख रहा है कि कोई चिड़िया जा रही है ना आपकी तरफ से, तो उसको देख के स्माइल कर लो कि वाह क्या नेचर है, सुपर्ब, वाह कि भाई क्या हवाएं चल रही हैं। रात का समय है, चांद को देख के स्माइल कर लो यार, कितना ब्यूटीफुल चांद है, कितना रोमांटिक है। ब्यूटी देखना क्यों बंद कर दिया है? कर्मों की शुद्धि तभी होगी जब मन में शुद्धता होगी, ठीक है? अब ये नहीं है कि को गाय का गोबर देख लिया, उसको देख के बोल रहे वाह ब्यूटी तो ऐसा मत कर लॉजिक बोल रही हूँ, लॉजिक, प्रैक्टिकल। धैर्य रखिए, धीरज धरिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए। तो पेशेंस रखो ना मेरी जान, पेशेंस रखो, सब कुछ अच्छा होगा। धीरज रखो, पेशेंस से ही जंग जीती जा सकती है। काफ़ी लोग, आपको पता है कि जो राजा महाराजा है ना, वो पहले से आकर जंग में नहीं खड़े हो जाते लड़ने के लिए। जो पुराने पूर्वजों की बात कर रही हूँ, डायरेक्ट वो आके लड़ते नहीं थे, वो अपने सैनिकों को आगे भेजते थे, क्योंकि तब तक वो दिमाग से अपनी रणनीति को सोच रहे होते हैं। तो अब आप सोचोगे प्यार में मैडम जंग क्या? अब क्या दीदी क्या सिखा रहे हो? अरे प्यार में भी होता है, प्यार में भी एक प्रकार की जंग है, जिसमें आपको पेशेंस रखना है और बुद्धि से काम लेना है, ठीक है? बुद्धि का उपयोग करना है। अब मैसेजेस देखेंगे। ओ मैसेज, मैसेज, मेरी जान का मैसेज, ओ मैसेज, मैसेज। ये रिंगटोन देखिए आपने, सुनिए, बहुत ही क्यूट है, मुझे बहुत पसंद है। इतने मैसेजेस काफ़ी होंगे? चल भाई एक और डाल देती हूँ, और ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा। काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो अच्छे कर्म करो, अपने घर वालों को भी खुश रखो, बाहर के लोगों को भी खुश करो, दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी को भी केयर करो। सारा टाइम बस ये आदमी का या बंदी का जाप मत करते बैठोगी, कब आएगा, कब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, ये मत करो, ठीक है? उनकी ब्लेसिंग्स कमाओ, अच्छे काम करो, खाने में उनकी हेल्प करो, खाना बनाने में, खाने में मतलब खाना खाने नहीं बैठने में हेल्प करो आप लोग शॉर्टकट ही ढूंढते हो यार। खाना वाना बनाने या काम काज में हेल्प करो उनकी। नॉट फीलिंग अलाइव, तो आपके पर्सन जिंदा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो कोई नहीं, थोड़े टाइम की एनर्जी है। आप मैसेज मत करने लगना, अरे मुझे पता चला तुम जिंदा महसूस नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें जिंदगी देने आ रही हूँ। भूल जा जो हुआ उसे भूल जा, खुद को यूं ना दे तू सजा, उन यादों को तू भूल जा। तो भूलोगे नहीं तभी तो आगे की कहानी अच्छी और सुनहरी बनेगी। पास्ट को बार बार रगड़ते रहोगे सोच सोच के कि हाय वो जब मुस्कुराता था तो मैं गिरी पड़ती थी या गिरी पड़ता था। बस करो यार, आगे बढ़ो। वर्कहॉलिक, तो काम पे या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा काम कर करके अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, या तो ये आपके लिए मैसेज है कि आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दें, तवज्जो दें। कितना मस्त उर्दू का वर्ड है, तवज्जो दें, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, ठीक है? और मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं सिंधी हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं हिंदू हूँ और मैं सिंधी हूँ। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे ना कि कहाँ से हो दी, बताओ। तो मैं महाराष्ट्र की हूँ, सिंधी हूँ और हिंदू हूँ, ठीक है? मैं पास नहीं पर साथ हूँ तेरे। तो ये पर्सन आपके पास नहीं है पर साथ है। इसका मतलब ये नहीं मैं मुस्लिम्स के खिलाफ हूँ। मैं सब धर्मों को एक मानती हूँ, सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। पॉजिटिव माइंडसेट, तो आपको अपने जो सोच विचार है, जो कर्म है, उनको अच्छा सोचो। अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही जंग जीती जाएगी ना। खाना वाना अगर त्याग दिया तो खाना शुरू करो।
फाइट बैक, तो फाइट बैक करने के लिए भी बोल रही हूँ, खाना शुरू करो। बॉडी में कुछ एनर्जी नहीं दोगे तो लड़ना कैसे है? लड़ना मतलब तलवार लेकर बाहर मत खड़े हो जाना, हाँ चलो आओ आओ लड़ाई करेंगे अब, ऐसा नहीं। माइंड की लड़ाई बोल रही हूँ। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अच्छा आपको पता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था, आप लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, हर इंसान जो आपको लगेगा ना कि सबसे ज़्यादा मुस्कुरा रहा है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत एक्टिव है, सबसे ज़्यादा तकलीफ और गम उसी के अंदर होता है, आपको पता है। तो ये सॉन्ग आप लोगों के लिए कि क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, पर स्ट्रांग तो बन रहे हो। छुपाओ कोई बात नहीं, बट उसको अपने दिल पर इतना हावी मत करो कि लाइफ में जीना मुश्किल हो जाए। हंसो यार, मुस्कुराओ। छुटकू सा मैसेज है, बिना कुछ कहे भी कुछ समझ जाया करो यार। तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि बिगर कुछ कहे भी कभी तो समझ जाया करो, हर बार बोलना जरूरी है क्या? नहीं, हम ज्ञानी हैं, महात्मा है, खुद से सब समझ जाएं। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। जैसे कि मैंने कहा, ये आपको बहुत हॉट या अट्रैक्टिव मानते हैं बहुत ज़्यादा, या तो आप इनसे रेसिस्ट नहीं कर पाते हो, या तो ये आपसे रेसिस्ट नहीं कर पाते। आपको देखते हैं तो ताड़ते रह जाते हैं, आपको हॉट महसूस करते हैं, या आप इन्हें बहुत हॉट मानते हैं। इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, इनके टशन या इनका एटीट्यूड ही ऐसा है कि आप अपने आप को काबू नहीं कर पाते हो। मेडिटेशन, तो जैसे कि मैंने बताया, मेडिटेशन करके देखो, ईश्वर से कनेक्ट करो, बहुत ही बढ़िया फॉर्म होता है मेडिटेशन। आप में से कितने लोगों को सिर्फ ऐसा लगता है कि बस बैठ गए, सांस लिया, हो गया। अरे मेडिटेशन की सुंदरता तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मेडिटेशन चीज़ क्या है। करके तो देखो, कसम से बोल रही हूँ, हर चीज़ से ना ऐसा लगेगा कि हर चीज़ में ना एक अलग ही लेवल का प्यार जागेगा आपके अंदर। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, तो अपने इंट्यूशन पे भरोसा करो, दूसरे के ज्ञान पे नहीं। दूसरे जो बड़बड़ करे उस पर भरोसा मत करो। आपके मन में आपको क्या इंट्यूशंस बोलते हैं, आपकी थर्ड आई आपको क्या बोलती है, उस पर भरोसा करो। लीगल, कोई लीगल मैटर है जिसको लेकर टेंशन में हो तो वो सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी तरीके का डाइवोर्स वगैरह का इशू है तो वो भी आपके हित में ही फैसला होगा, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। पार्टी तो बनती है, तो आप में से कितने लोग मुझे पार्टी देने को तैयार हो? एक सेकेंड, तो आप में से कितने लोग मुझे पार्टी देंगे वो जल्दी से बताओ। अपना अपना जल्दी से नाम लिख लो कि दीदी मैं पार्टी दूंगा या दूंगी। मजाक कर रही हूँ कि अभी आप लोगों का ऐसा समय आएगा जिसमें आप लोग पार्टी करेंगे। सरेंडर, डिवाइन को सरेंडर करो, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बार बार एक ही बात, क्या है ये? हाइला, जीने भी दे दुनिया हमें, इल्जाम ना लगा, एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं, या आपके पर्सन इस तरह गा रहे हैं कि जीने दो यार दुनिया, तो क्या हुआ मुझे अगर प्यार हो गया, उसमें गलत क्या था, मैंने क्या गलत किया बताओ। या तो ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, क्या गलत किया मैंने बताओ मुझे। प्यार तो बस हो ही जाता है ना। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, पक्का सुनना। मेरा इंतज़ार करना, तो और कोई काम धंधा नहीं, सब अपने काम धाम छोड़ो, जाओ जाकर खिड़की पे बैठ जाओ, आपके बंदे का इंतज़ार करो, क्योंकि वो वही बोल रहे हैं ना, मेरा इंतज़ार करो। और कोई काम नहीं है हमारी लाइफ में हमारे पास, है ना। गेट टुगेदर, तो गेट टुगेदर होने वाला है, पार्टी भी थी मैंने देखा, तो किसी तरीके से आप शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशलाइज करने वाले हो, ठीक है। किस मुंह से लौट के आऊँ सोच रहे हैं, तो जिस मुंह से गए थे भाई साहब उसी मुंह से वापस लौटो, और क्या। या बहन जी जिस मुंह से गई थी उसी मुंह से वापस लौटो। अब आप लोग क्योंकि सास भी कभी बहू के मीर वीरानी थोड़ी ना हो जो जाकर अपना सर्जरी करवाओगे उसके बाद लौटोगे। लॉजिक क्या लॉजिक है इस बात में। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक चिपका दो जल्दी से, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया। न्यू चैनल्स की लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोज़ में उसमें रिलीज़ कर सकूँ, ठीक है। और अफर्मेशन वीडियोज़ की भी मैंने की भी लिंक डाल रखी है मेरे चैनल की। सॉरी, मैंने शायद लिंक, ओके मैं लिंक डाल देती हूँ अभी, फिर से मैं भूल गई हूँ, शायद मैं अभी डाल देती हूँ, ताकि अफर्मेशन वीडियोस के भी चैनल को आप लाइक कर सको और अपने दिमाग में एक पॉजिटिविटी ला सको। वो मेरे टोटल अब 3 या 4 चैनल्स हो गए, तो मैं सबकी लिंक्स डाल दूंगी, डोंट वरी। और पर्सनल रीडिंग करानी है तो बिल्कुल फ्री नहीं, चार्जेस लागू होते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया है, सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, ओके। कमेंट बॉक्स में बताओ कितनी रिजोनेट हुई और कितना मज़ा आया आप लोगों को रीडिंग में, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया है ना। तो उसके अलावा शेयर करो अगर लग रहा है कि कोई गम में है जिसकी मदद हो सकती है, जिसने प्यार में कहीं ना कहीं तकलीफ हुई है, या अपने पर्सन से बात करना या उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो पक्का उनको ये रीडिंग शेयर कर लेना, ठीक है।
और उसके अलावा मुस्कुराते रहो, लोगों की मदद करो। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।